क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल है। इसमें एक नाइफ है जिसको कि ड्रॉप किया गया है h हाइट से एंड ये जब नीचे आता है तो इसमें पेनिट्रेट कर जाता है कुछ d डिस्टेंस। तो हमसे पूछ रहा है कि अब यहाँ पे ये ब्लॉक के द्वारा कितना फोर्स लगेगा नाइफ पे। तो इसके लिए हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखें तो इनिशियल भी 0 है और जब इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा फिर भी 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल 0 है तो ये 0 हो गया। एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके, एक ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है और इसको जो फोर्स रेसिस्ट कर रहा है उसके द्वारा लग रहा है तो ये 0 हो गया। तो W के ग्रेविटी के जो द्वारा लगेगा वहाँ पे लगेगा mg एंड h जो आ जाएगा ये h और ये h प्लस d एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा F इंटू s बराबर 0। वैसे ये रेसिस्ट अपोज कर रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब सिंपली हम इसमें सारा चीज़ मिल गया है। h का वैल्यू हमें दिया गया है, d का भी वैल्यू हमें दिया गया है एंड f यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 27 में एक हॉलो सिलेंडर दिया गया है। ये रहा हमारा हॉलो सिलेंडर, ये C है, ये A है, ये V है एंड यहाँ पे चार्ज Q दिया गया है। हमसे पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा A से। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए हमें सिंपल पता है I टोटल क्लोज्ड बाय Q बाय एप्सिलॉन। तो हम सबके लिए लिख लेंगे फाई A फाई V प्लस फाई C बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन में गिवन है फाई जो B पे दिया गया है, हमें फाई गिवन दिया गया है और A पे हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे देखें तो जितना फ्लक्स इधर से आ रहा है उतना इधर से जाएगा तो C और A दोनों में बराबर ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 फाई A क्योंकि फाई A इज़ इक्वल टू फाई C हो जाएगा और यहाँ पे ये फाई दिया हुआ है और ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा फाई A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है एक कार है जो कि VA वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा कार V है जो कि VB वेलोसिटी से जा रहा है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस S दिया गया है एंड क्वेश्चन में VA ग्रेटर देन VB दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में जो कॉलिजन नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे हम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। हम क्योंकि रिलेटिव के लिए देख रहे हैं तो ये हो जाएगा VAB UAB एंड AV एंड ये AB। तो यहाँ पे से जब ये कॉलिजन मतलब कि फाइनल जो इसका कुछ वेलोसिटी, क्योंकि हम इसको मान लेते हैं कि कॉलिजन हो रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कॉलिजन हो रहा है। अगर कॉलिजन हो रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड U जो दिया गया है माइनस U जो दिया गया है वो VA दिया गया है, V स्क्वायर AV एंड ये हो गया हमारा। और यहाँ पे रिटार्डेशन का केस दिया गया तो रिटार्डेशन में -2A एंड जब मतलब कि कॉलिजन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन जो फाइनल होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ A का बचेगा, यहाँ पे 2AS बचेगा। तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2AS। तो यहाँ से हम ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB स्क्वायर बाई 2A। कॉलिजन S बराबर VA माइनस VB स्क्वायर 2A रहेगा तो कॉलिजन होगा। तो हमसे पूछा कब कॉलिजन नहीं होगा, जब S ग्रेटर देन रहे VA माइनस VB बाई 2A से, तब कॉलिजन नहीं होगा। नंबर 29 सिंपल है। इसमें हमसे पूछ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें से करंट पास कर रहा है ये एंड ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इधर से करंट पास कर रहा है तो ये इनवर्ड आएगा एंड इधर से भी देखें तो ये भी इनवर्ड आएगा। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं और इधर से देखें तो ये भी इनवर्ड आएगा। तो देखें तो सबका जो एक ही जैसा है तो हम अगर एक के लिए निकाल ले तो तीनों को हम
तीनों का निकल जाएगा। तो देखो इसके लिए V नेट जो हम निकालेंगे V1 V2 प्लस V3, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे 3V। तो एक के लिए हम निकाल तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आप निकालें तो ये देखो इसमें कुछ ऐसा, ये P पॉइंट पे निकालना है, तो हम दोनों वायर के इंच से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो A है। तो इसके लिए V म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन 60 प्लस साइन 60 ये करेंगे। और म्यू नॉट 4 पाई का वैल्यू हमें पता है, आई का क्वेश्चन में दिया गया 4 पाई, इसका होता है 10⁻⁻7 एंड आई क्वेश्चन में गिवन है एंड इसका हम निकालेंगे। और ए कैसे फाइंड किया जाता है, तो ए निकालने का सिंपल तरीका है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। अगर हम एंगल निकालें इतना के लिए तो ये ए है और यहाँ पे हमें साइड क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम tan 30 निकालें तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में A एंड बेस में 0.5, तो tan 30 जो होता है 1/√3 होता है एंड A जो है वो 0.5। यहाँ से हमारा A का वैल्यू आ जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल फार्मूला बेस्ड है और इसमें टॉर्क पूछ रहा है, तो हमें इसका फार्मूला पता है, टॉर्क बराबर m इंटू वी होता है एंड m हमें पता है, m जो होता है वो NIA होता है इंटू वी, I को हम पाई r² लिखेंगे, सबका वैल्यू दिया गया है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका कि मास √3 kg है एंड ये दिया गया है। तो सबसे पहले और हमसे इसमें पूछ रहा है कि हम इसमें कितना फोर्स लगाए ताकि ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर पाए। तो इसके लिए तो सिंपल है, फ्रिक्शन इज इक्वल होना चाहिए अप्लाइड फोर्स के बराबर, तब हमारा जो बॉडी है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इसका एंगल सही से लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये F cos 60 एंड ये हो जाएगा F sin 60 एंड यहाँ पे mg लगेगा एंड ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो फ्रिक्शन में म्यू इंटू एन एंड F अप्लाइड कितना है F cos 60 एंड ये हो गया म्यू एंड n कितना है, n एक mg है एंड एक ये F sin 60 बराबर F cos 60। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें हमसे रॉकेट का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, कितना होगा इसका एक्सीलरेशन। तो हमें पता है रॉकेट के ऊपर F थ्रस्ट लगता है, नीचे mg लगता है एंड ऊपर एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं A बराबर F/m। तो F थ्रस्ट कितना लगता है, F थ्रस्ट लगता है U dm/dt। तो F की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे dm/dt एंड इधर u बाय मास की जगह इनिशियल मास एंड माइनस dm/dt इंटू t। ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, सबका वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कि एनर्जी C1 दिया गया और एक ऐसा ही आइडेंटिकल जो कैपेसिटर रहता है वो इससे जोड़ दिया जाता है जो कि अनचार्ज रहता है। तब हमसे पूछा उस पर एनर्जी कितना होगा। तो पहले तो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये डायग्राम कुछ दिया गया है, ये है C1 और ये जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अनचार्ज कैपेसिटर C2 से, तब हमें पूछ रहा है कि इसका एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं, ये V वोल्टेज का है तो ये 0 होगा और ये कुछ भी होगा, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ये रहा एंड ये कैपेसिटर जो वो है वो C1 चार्ज कैपेसिटर है, ये 0 है एंड ये V है।
तो ये भी हमारा हो जाएगा v, तो u जो इसका हो जाएगा हाफ C1v²। तो हम इसको 49 कैपेसिटर से जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, ये रहा हमारा कैपेसिटर, ये रहा 49 कैपेसिटर, ये C1 है एंड ये C2 है, यहाँ पे V है और यहाँ पे 0 है। तो अब ये निकाले हम, यहाँ पे पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो VC हो जाएगा C1 V1 C2 V2 और C1 प्लस C2, तो C1 इंटू V एंड यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा एंड ये C1 प्लस C2। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है C1 इज़ इक्वल टू C2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CV एंड ये हो जाएगा 2C, तो C से C कैंसिल, V कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा V/2। तब हम इसे फाइनली बनाए तो ये कैपेसिटर C, ये इस पे V/2 है एंड इस पे भी V/2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि C2 पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो U बराबर हाफ C2v²। तो ये हो गया हाफ C2 एंड V के स्क्वायर V/2²। तो ये हो गया हाफ CV² इंटू 1/4। तो ये हाफ CV² हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू E है, तो ये E हो गया। तो U C2 का हमारा आया E/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जो कि एंगल 30 डिग्री पे है और यहाँ पे एक आइस क्यूब दिया गया है जिसके कि इस पे फोर्स लगेगा mg sin थीटा एंड इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो इसको लिखे तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें इसमें से पूछ रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। f को हम लिख सकते हैं f बराबर म्यू इंटू एन और n को हम लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो म्यू इंटू mg cos थीटा होगा क्योंकि यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा एंड ऊपर नॉर्मल लगेगा। अब इसमें सारा चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन 39 में हमसे पूछ रहा है एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो इसमें हमें एक रॉड का लेंथ दिया गया है L एंड ये 0 से लेके L तक हमें पूछ रहा है। तो इसमें हमें सिंपली छोटा सा एक कट करेंगे, ये हो गया DM और ये एक छोटा सा लेंथ है DX और यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो X सेंटर ऑफ मास होता है DM इंटू X/DM। तो ये x के टर्म में है, तो इसको भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ होता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है लैम्डा जो दिया गया है kx³ दिया गया है kx³। तो हम मास की जगह लिखेंगे kx³ इंटू dx क्योंकि छोटा के लिए निकाल रहे हैं dx³। तो अब यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे kx³ इंटू dx और dm की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे kx³ इंटू dx और लेना कहाँ से कहाँ, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक। यहाँ पे x 0 है और ये x L है, तो 0 से लेके L तक यहाँ पे भी वही करना है। ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा x4 इंटू dx एंड ये हो जाएगा x³ इंटू dx। अभी इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल फार्मूला बेस्ड है। इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है v ओमेगा इंटू r होता है एंड ओमेगा v परपेंडिकुलर बाय r होता है। ये जो लेंगे v वो परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ये है डायग्राम। हमें यहाँ से इसका लेंथ पूछ रहा है x कितना होगा एंड इसमें फ्रिक्शन जो दिया गया है वो 0.5 दिया गया है, म्यू का वैल्यू 0.5 क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू सिटी चाहिए v बराबर √5gl। तो ये हो जाएगा v5 इंटू 10 एंड L की जगह 2 लेंगे, ये R की जगह 2
सेकेंड ये आ गया। एंड क्वेश्चन में गिवन है u 20 मीटर पर सेकेंड है एंड v फाइनल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो v माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। हमें s निकालना है यहाँ से, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2as। तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन का वेलोसिटी नहीं पता है, तो एक्सीलरेशन का हम निकाल सकते हैं f बराबर म्यू इंटू एन, एंड ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन म्यू, एंड n हो जाएगा mg। मास से मास कट कर देंगे तो a हमारा आ जाएगा म्यू g। म्यू का वैल्यू 0.5 दिया गया है एंड g 10 दिया है, तो 10 से 10 कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सारा जिसका वैल्यू दिया गया कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में एक ये दिया गया है 6 ओम एंड एक ये दिया गया है 3 ओम, एंड यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है एंड ये 10 वोल्ट है एंड ये आर है। तो हमें आर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पता है P बराबर वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट होता है। एंड क्वेश्चन में P टोटल दिया गया है एंड R इक्विवेलेंट हम निकाल देंगे यहाँ से। ये हो जाएगा 6 इंटू 3 6 प्लस 3 18 बाई, ये हमारा 2 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये R 2R, ये दोनों सीरीज में है तो इसको जोड़ देंगे 2 प्लस R हो जाएगा, तो P V स्क्वायर 2 प्लस R, एंड P का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 एंड V दिया गया है 10, 2 प्लस R, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें एक रिंग दिया गया है और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया गया है, ये रेडियस R है, ये रेडियस ये आर है और ये ए और ये बी है। तो हमसे पूछ रहा है आर ए वी में आर इक्विवेलेंट ए वी का कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता है यहाँ पे जो ये हो जाएगा हमें पता है ये एल आर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा एल आर 2 माइनस थीटा। तो हम मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2। तो हम अगर एक सर्किल के लिए माने तो एक सर्किल में 2 पाई R का रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस है ये R होता है, बट यहाँ पे हमें R थीटा में निकालना है कितना होगा। तो R थीटा में हो जाएगा R बाई 2 पाई R इंटू R थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी तरह से फिर इसके लिए रेसिस्टेंस निकाले तो 2 पाई R में होता है R रेसिस्टेंस, तो इसमें R 2 पाई माइनस थीटा में कितना रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे R बाई 2 पाई R एंड ये हो जाएगा R 2 माइनस थीटा, या इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली हमारा आ गया R का वैल्यू आ गया, अभी R ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है ये है R1 और ये जो है ये R2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल फार्मूला बेस्ड है, C बराबर Q बाई V होता है एंड EMF हमें पता होता है ये VL होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कैपेसिटर कितना मतलब कि चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा, तो ये Q C इंटू V, ये C लिखेंगे और ये VL, हमारा आंसर आ गया। 45 है, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड है, इसमें रीडिंग हमसे पूछ रहा है मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट के लिए हमें पता है MSD माइनस VSD होता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया 9 मैन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पे अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न के लिए निकाले तो ये हो जाएगा 9/10 मैन स्केल डिवीज़न।
तो लिस्ट काउंट हो जाएगा MSD माइनस 9/10 MSD। तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट हमारा आ जाएगा 1 MSD/10 एंड क्वेश्चन में 1 MSD दिया गया है 0.5। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.05 mm। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मैन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में गिवन है एंड वर्नियर स्केल रीडिंग भी गिवन है, सारा कुछ हो गया। अब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछ रहा है यू का ग्राफ कैसा होगा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है f जो है वो -2x है। तो यहाँ पे हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी का पूछा है, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेल्टा U जो होता है -W के बराबर होता है। तो डेल्टा U बराबर -F इंटू S। तो यहाँ पे ये माइनस है और ये -2x इंटू x, इसको भी x मान लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालेंगे, ये 2 बाहर हो जाएगा एंड ये x²/2। बट हमें लेना कहाँ से है, 0 से लेके x तक हमें लेना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x²। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे u और x के बीच में तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नंबर 47 में एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसपे कि चार्ज 3Q है और एक कंसेंट्रिक सर्कल है उस पे चार्ज -Q है। तो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। A जो है वो ग्रेटर देन R है और R लेस देन है B से। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर हम इसको A बोले तो ये V होगा। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा KQ/R² लगा देंगे एंड Q जो लिखेंगे K इंटू 3Q/R²। सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये लेंदी है तो इसको हम डायमेंशनली से सही डायमेंशन मैटर लगा के इसको इजीली से हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल के लिए हमें यहाँ पे एक दिया गया है QR, फर्स्ट ऑप्शन है। एक ऑप्शन है QR R+R और हमारा पोटेंशियल होता है V बराबर KQ/R। तो ऊपर में तो R नहीं आना चाहिए तो ये आंसर गलत हो गया। एंड एक दिया गया है QR² + R² 4πε0 R+R। तो इसको भी देखें तो ऊपर में हमारा मतलब कि R नहीं आना चाहिए तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड थर्ड में है QR + R एंड 4πε0 R² + R²। तो यहाँ से एक R प्लस ये कट जाएगा तो हमारा ये मैच कर गया KQ/R। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपली डायमेंशन मेथड से ये सब क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है एक बॉडी को हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं एंगल बीटा से। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल रहता है वो 3/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर रहता है। तो इसमें हमसे बीटा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो बीटा निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखें तो ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल रहेगा तो V मैक्सिमम यहाँ पे 0 V y के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, ओनली u cos थीटा बचेगा। तो अब फाइनल की जगह हम लिखेंगे हाफ m v के जगह u cos थीटा का स्क्वायर एंड इनिशियल के जगह लिखेंगे हाफ m u² बराबर 3/4। अब इसको कटपिट करेंगे, हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। थीटा मतलब बीटा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो सिंपल है। इसमें हमसे x का वैल्यू पूछा है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो टेंशन का होता है। टेंशन इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा एंड टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 m1 + m2। बस इतना ही करना था, हो गया।